दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबा का ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय हो सन्यासी बाबा की। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। बोलो जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। तो बागेश्वर धाम बाबा जी ने अपनी कथा में बताया है कि जल्द अमीर बनने के लिए करें कपूर के ये असरदार उपाय, वास्तु दोष होगा दूर और बनी रहेगी सुख समृद्ध। जल्द अमीर बनने के लिए करें कपूर के ये असरदार उपाय। हिंदू धर्म में पूजा अर्चना करते समय कपूर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। कपूर जलाकर आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर जलाने से न केवल धार्मिक फायदे होते हैं बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी माना गया है। प्रतिदिन कपूर जलाने से हवा में व्याप्त आसपास के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से निजात के लिए भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी मान्यता है कि कपूर के प्रयोग से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी प्रकार से पैसों की तंगी है या फिर क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो कपूर के कुछ बेहद ही आसान उपाय करके आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हैं कपूर के उपाय। नकारात्मकता दूर करने के उपाय। कपूर को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसे जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, इसीलिए इसे पूजन के समय जलाया जाता है। माना जाता है कूपर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। धन प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें और गुलाब के फूल में कपूर का एक टुकड़ा जलाकर रखें। इससे धन की प्राप्ति होती है, साथ ही रुका हुआ धन भी मिल जाता है। ऐसा लगातार कम से कम 43 दिनों तक करना चाहिए। जल्द अमीर बनने के लिए यदि आप जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो रात में सोते समय अपने बेडरूम में एक चांदी की कटोरी या किसी पात्र में 2 कपूर और 2 लौंग जलाएं। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म होगी और आपके घर मां लक्ष्मी का आगमन होगा। वास्तु दोष दूर करने के लिए कई बार वास्तु दोष की वजह से भी धन की बचत नहीं हो पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए घर के किसी 2 कोनों में कपूर की एक गोलियां रख दें। कुछ दिनों बाद जब ये गोलियां गल जाएं तो दोबारा वहां गोलियां रख दें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए यदि किसी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर इसमें हल्दी और चावल मिला लें। फिर इस मिश्रण को मां दुर्गा का पाठ करते समय हवन में आहुतियां दें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। मंगलवार के दिन गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराएं। साथ ही बंदर को चने और केले खिलाएं। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जीवन में आ रहे परेशानियां और समस्याएं व्यक्ति का सुख चैन छीन लेती हैं। संकटों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाकर उनसे संकट मुक्ति की गुहार लगाने के साथ सच्चे मन से पूजा आदि करने से हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को सूर्यास्त के बाद करने से व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती। आइए जानें सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कर लें ये जरूरी उपाय। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय सूर्यास्त के बाद ही होता है। सूर्यास्त के बाद की गई हनुमान जी की पूजा और उपाय का विशेष फल मिलता है। साथ ही हनुमान जी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनकी पूजा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दुख कष्टों से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से लाभ होता है।
सूर्यास्त के बाद 5 देसी घी की रोटी पर गुड़ आदि रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना बोलने से विशेष लाभ होता। इन रोटी को बाद में गाय या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है। इसे मजबूत करने के लिए भी इस दिन कई उपाय बताए गए हैं। इस दिन फिटकरी का उपाय करने से व्यक्ति को बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद लौंग के 108 दानों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करें। इससे विशेष लाभ होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छात्र मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पैन अर्पित कर दें। इससे छात्रों को परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। शादीशुदा जिंदगी में प्यार बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज अर्पित करने से लाभ होता है। हनुमान जी को तुलसी पत्ता अर्पित करने से भी लाभ होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां हनुमान जी की आगे घी का दीपक जलाएं और 2 लौंग दीपक में डाल दें। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।